पेशकश दास्ताने दस्तावेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े शराब घोटाले के मामले में आरोपी जेल तो भेज दिए गए हैं, वहीं जांच एजेंसियां लगातार जांच से जुड़े कई बड़े खुलासे कर रही है। इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नकली होलोग्राम ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, नोएडा से रायपुर किन गाड़ियों में और किस तरह से नकली होलोग्राम लाए जाते थे और किस तरह उनका वितरण होता था, और इस मामले में किन आरोपियों की क्या भूमिका रही। आइए देखिए पूरी डिटेल्स के साथ। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, रह जाएगा सिर्फ एक नाम। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में तीसरा पूरक चालान पेश किया है। एजेंसी ने आरोपी अनिल टुटेजा, सुनील दत्त, विकास अग्रवाल के खिलाफ 2000 से ज्यादा पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है। वहीं विकास अग्रवाल उर्फ शिबू अपने परिवार समेत फरार है। ईओडब्ल्यू ने उसकी फरारी का चालान किया है। विकास अग्रवाल उर्फ शिबू आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर का विश्वसनीय सहयोगी है। उसे पकड़ने के लिए ईओडब्ल्यू और ईडी लगातार प्रयास कर रही है। 2000 पेज के अनुपूरक रिपोर्ट में क्या है, आइए दिखाते हैं। ये चैट अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के बीच का है, जिसमें अनवर ढेबर के द्वारा अनिल टुटेजा को आबकारी विभाग के अधिकारियों की प्रस्तावित ट्रांसफर लिस्ट भेजी गई, जिसमें अनिल टुटेजा के द्वारा ओके करना है ना लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि आबकारी विभाग में ट्रांसफर अनिल टुटेजा के अनुमोदन के बाद ही संभव था। अनिल टुटेजा और विकास अग्रवाल अपराध में संलिप्त रहकर प्राप्त अवैध धन से अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीद रहे थे, जिसकी जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त कर प्रकरण में अलग से बतौर साक्ष्य संलग्न किया गया है। प्रकरण में अब तक की विवेचना से ये प्रमाणित हुआ है कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र कर एक सिंडिकेट के एक घटक के रूप में प्रत्यक्षतः विभिन्न अवैधानिक और कपटपूर्ण तरीकों का प्रयोग कर और दस्तावेजों की कूट रचना और उनका असल की तरह प्रयोग कर दुष्प्रेरण करते हुए छल पूर्वक शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई। अभियुक्त अनिल टुटेजा अखिल भारतीय सेवा के लोक सेवक रहे हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। इनके खिलाफ उक्त अपराध में संज्ञान लिए जाने के लिए अभी स्वीकृति प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया है। अभियुक्त विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू घटना के बाद से लगातार फरार है, जिसे ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया। सफलता न मिल पाने पर विभिन्न तिथियों में फरारी पंचनामा तैयार किया गया और उसकी चल अचल संपत्ति की जानकारी विधिवत प्राप्त की गई है। अतः अभियुक्त विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के विरुद्ध धारा 299 के तहत और चूंकि अभियुक्त अनिल टुटेजा और सुनील दत्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, इस कारण प्रकरण में द्वितीय पूरक अभियोग पत्र क्रमांक 3/2024 दिनांक 17/11/2024 तैयार किया गया, जो न्याय हेतु प्रस्तुत है। होलोग्राम से भरे बॉक्स का विवरण न लिखा जाकर जानकारी छुपाते हुए फर्जी इनवॉइस तैयार की जाती थी, ताकि माल लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। 25 अक्टूबर 2024 को ब्यूरो कार्यालय में आरोपी सुनील दत्त की विधिवत गिरफ्तारी की गई और रिमांड पर लेकर सुनील दत्त से प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस रिमांड के दौरान सुनील दत्त के द्वारा प्रकरण के संबंध में दिनांक 27/10/2024 को मेमोरेंडम कथन दिया गया। इस कथन में खुलासा हुआ कि प्रिज्म होलोग्राम के मालिक और डायरेक्टर विधु गुप्ता का सहयोग करते हुए उसके द्वारा असली होलोग्राम के साथ साथ डुप्लीकेट होलोग्राम के बॉक्स को वाहन के माध्यम से भेजे जाने के मौकों पर असली होलोग्राम की संख्या इनवॉइस में रोल और उसके साथ भेजे जा रहे नकली होलोग्राम के इनवॉइस पर एंड बॉक्स लिखकर तैयार किया जाता था। आरोपी सुनील दत्त के द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में ये जानकारी दी गई है कि कुल 50 मौकों पर फर्जी इनवॉइस तैयार कर असली होलोग्राम के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा कार्यालय से रायपुर के लिए उसके द्वारा
भेजे गए थे। आरोपी सुनील दत्त के द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार किए गए फर्जी इनवॉइस संख्या 50 की जांच कराए जाने के लिए आरोपी सुनील दत्त के हस्ताक्षर के नमूने लिए गए। प्रकरण में पहले ही जब्त दूसरे इनवॉइस पर उसके स्वाभाविक हस्ताक्षर के मिलान के लिए राज्य हस्तलिपि विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय रायपुर को भेजा गया है। सुनील दत्त पर यह आरोप सिद्ध हो चुका है कि आरोपी सुनील दत्त ने जानबूझकर फर्जी इनवॉइस तैयार कर धोखाधड़ी की और असली होलोग्राम के साथ साथ डुप्लीकेट होलोग्राम रायपुर भेजे, जिसकी पुष्टि आरोपी दिलीप पांडे के द्वारा जब्त कराए गए इनवॉइस, मेमोरेंडम कथन और वाहन चालक अरुण गिरी के द्वारा ब्यूरो में दिए गए बयान से सिद्ध होता है। बॉक्स में 2 रोल के हिसाब से लगभग 80,000 होलोग्राम होते थे, जिनमें छत्तीसगढ़ आबकारी में पूर्व में इस्तेमाल किए जा चुके होलोग्राम के नंबरों को दोबारा प्रिंट कर भेजा जाता था। असली होलोग्राम के साथ साथ डुप्लीकेट होलोग्राम के भेजे जाने के मौकों पर रायपुर यूनिट के प्रभारी दिलीप पांडे को इसकी सूचना विधु गुप्ता देते थे। गाड़ी के रायपुर पहुंचने पर दिलीप पांडे सिंडिकेट के कुछ सहयोगियों के माध्यम से गाड़ी में भरे डुप्लीकेट होलोग्राम के बॉक्स को बिलासपुर रोड स्थित धनेली ग्राम में अनुराग द्विवेदी के शीशी बॉटल गोडाउन में उतरवा लेता था और यहां से डुप्लीकेट होलोग्राम को डिस्टिलरीज को सप्लाई किया जाता था और बाकी होलोग्राम के रोल्स दिलीप पांडे अपने प्रिज्म होलोग्राम के रायपुर यूनिट ले जाया करता था। प्रिज्म होलोग्राम के डायरेक्टर विधु गुप्ता के द्वारा असली होलोग्राम के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई किए जाने के मौकों पर एक ही वाहन का इस्तेमाल ज्यादातर समय पर किया जाता था, जिसका वाहन स्वामी और ड्राइवर अरुण गिरी था। अरुण गिरी से भी बयान दर्ज करवाए जा चुके हैं और इस प्रकरण में ट्रांसपोर्टर रवि नागर के कथन भी लिए गए हैं, जिसकी गाड़ियों का इस्तेमाल होलोग्राम सप्लाई नोएडा से रायपुर यूनिट को भेजे जाने के लिए किया जाता था। प्रकरण में प्रिज्म होलोग्राम के रायपुर यूनिट के प्रभारी दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा प्रिज्म होलोग्राम के नोएडा ऑफिस से रायपुर यूनिट को होलोग्राम की सप्लाई किए जाने के संबंध में इनवॉइस की असली कॉपियां प्रकरण में जब्त की गई है, जो कि 2019 से 2022 तक की है। आरोपी दिलीप पांडे के मेमोरेंडम कथन पर तथा गवाह गाड़ी के ड्राइवर अरुण गिरी के द्वारा ब्यूरो में दिए गए स्पष्टीकरण, मेमोरेंडम कथन और न्यायालय में दिए गए धारा 164 के कथन में इस बात का खुलासा हुआ कि होलोग्राम के ट्रांसपोर्टिंग के समय इनवॉइस बिल अकाउंटेंट सुनील दत्त के द्वारा तैयार किया जाता था। आरोपी सुनील दत्त होलोग्राम प्रदाता कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म्स लिमिटेड, कासना ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम करता है। प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता हैं। अक्टूबर 2019 में प्रिज्म होलोग्राम कंपनी को छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में होलोग्राम सप्लाई करने का टेंडर प्राप्त हुआ था। टेंडर मिलने के बाद प्रिज्म होलोग्राम कंपनी ने नया रायपुर स्थित जीएसटी भवन में अपना शाखा कार्यालय खोला था, जिसका प्रभारी दिलीप पांडे को बनाया गया था। प्रिज्म होलोग्राम के नोएडा कार्यालय से होलोग्राम अपने रायपुर यूनिट में भेजे जाते थे। आबकारी विभाग के द्वारा दिए गए नंबरों की सीरीज और क्यूआर कोड की प्रिंटिंग नोएडा से भेजे गए होलोग्राम में रायपुर यूनिट में किया जाकर डिस्टिलरीज और बॉटलिंग यूनिट के साथ लाइसेंसी बारों को आबकारी विभाग के माध्यम से रायपुर यूनिट से सप्लाई किया जाता था। इस प्रकरण की पूर्व विवेचना में यह साबित हो चुका है कि प्रिज्म होलोग्राम कंपनी को होलोग्राम सप्लाई करने का टेंडर नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया था, जिसमें अरुणपति त्रिपाठी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अक्टूबर 2019 में प्रिज्म होलोग्राम के नोएडा कार्यालय से बिना नंबर प्रिंट हुए होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ आबकारी को करने का सिलसिला शुरू हुआ। नोएडा कार्यालय से रायपुर यूनिट को होलोग्राम प्राप्त होने के बाद उसमें नंबर की प्रिंटिंग करके आबकारी विभाग के द्वारा डिस्टिलरीज और अन्य लोगों को भेजा जाता था। लेकिन 2020 की शुरुआत से ही विधु गुप्ता ने असली होलोग्राम के रोल के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम रायपुर भेजना शुरू किया। जिस गाड़ी में होलोग्राम भेजा जाता था उसमें होलोग्राम के रोल होते थे। एक रोल में लगभग 40,000 होलोग्राम होते थे। उसी गाड़ी में असली होलोग्राम के रोल के साथ साथ डुप्लीकेट होलोग्राम के 2 रोल
एक सिस्टमेटिक कॉर्पोरेटेड बॉक्स में भरकर उसे प्लास्टिक की बोरी में भरकर भेजा जाता था। दास्तानी दस्तावेज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, और भी बड़े खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।